नीरज सर से मैं बहुत पहले मिली थी। मैं एक मॉडल थी। मैंने बोला सर आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये कैरेक्टर कौन नहीं करना चाहेगा। तो पिंकी के किरदार में मुझे ये बहुत अच्छी बात ये लगी कि पिंकी लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि हाँ ये बबलू पांडे की गर्लफ्रेंड है। ये पिंकी ने बहुत कमाल किया है इसमें। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि पहले देखिए और फिर आप मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब जो चाहते हैं वो देखते ही गन देखते ही मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि अरे गन चलानी है अभी तो। और उसके कई 2-3 रीटेक हुए हैं तो प्रॉपर वो गन शॉट है, वो पूरा जर्क आता है ऐसे हाथों में आप, लेकिन बहुत बैलेंस करके करना पड़ा है। शालिनी, सबसे पहले इंस्पेक्टर अविनाश काफी अमेजिंग सीरीज है एंड जिस तरह से जो हाल ही में चर्चा हो रही है काफी अच्छी है। और आपका किरदार पिंकी का हाँ, जो 5th एपिसोड में आया और काफी धमाकेदार शुरुआत थी। आप काफी अच्छे दिख रहे हो, मैंने जितना भी देखा गन शॉट ये शॉट। बट सबसे पहले शुरुआत करने से पहले जानना चाहूँगा कि किस तरह के रिस्पॉन्स इतने दिनों में आपको आए? जी मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ऐसा आएगा कि अच्छा, क्योंकि वो कैरेक्टर ही इतना अमेजिंग है तो शायद अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं सुबह उठती हूँ और मुझे इतने टेक्स्ट आते हैं कि वाह पिंकी आपने ऐसा किया, पिंकी वैसा किया आपने। तो मतलब मेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतना ऐसा कुछ होने वाला है। तो बहुत डेब्यू सीरीज थी। हाँ, डेब्यू है मेरा फर्स्ट। जियो स्टूडियो में एक अच्छा प्लेटफॉर्म, ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म बन रहा है। शुरुआत कैसे हुई इसके किरदार के, किस तरह के किरदार आप तक पहुंचा? जी, तो मैं आपको एकदम अच्छा सा इंसिडेंट बताती हूँ। नीरज सर से मैं बहुत पहले मिली थी। मैं एक मॉडल थी, बट किसी के थ्रू ऐसे ही मेरा उनसे नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन हुआ। तो मुझे पता चला कि वो डायरेक्टर हैं और कुछ जियो का कुछ काम कर रहे हैं, आई थिंक 3-4 साल पहले। बट मुझे पता ही नहीं था क्योंकि उस टाइम मैं प्रिपेयर नहीं थी एक्टिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो मैंने मिली और मैं कभी फिर उनसे दोबारा मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने पहली बार ही मुझसे एक बात बोली थी कि जिस दिन काम करूँगा उस दिन तुमको ज़रूर याद करूँगा। तो मैंने सोचा कि मुंबई में बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, तो मैंने बोला कि ठीक है देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही उनकी सीरीज़ अनाउंस हुई उस टाइम में मेरा फर्स्ट ब्रेक किसी और सीरीज़ से हुआ जो शायद अब नहीं आएगी। तो मैं वो शूट कर रही थी और मैं रणदीप हुड्डा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं पूरा टाइम उनका इंस्टा देखती रहती हूँ। तो उन्होंने डाला कि जियो स्टूडियो के साथ और नीरज पाठक के साथ वो ऐसा सीरीज़ कर रहे हैं। तो मैंने सर को एक मैसेज भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और आप फाइनली मतलब मेरे फेवरेट स्टार के साथ सीरीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार ऑफिस आइए, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। तो मुझे उस टाइम ही ऐसा हो गया कि मुझसे क्या बात करना चाहेंगे। और जब मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ रणदीप की, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा पहला डेब्यू उनके साथ हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि शालिनी ये कैरेक्टर है पिंकी का, आप देखिए और आप करना चाहेंगी। मैंने बोला सर आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये कैरेक्टर कौन नहीं करना चाहेगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे लुक टेस्ट लिया, मेरा ऑडिशन लिया और उनको बहुत अच्छा लगा। और इस कैरेक्टर के लिए बहुत सारे फेमस फेसेस को उन्होंने शायद पाइपलाइन में रखा था और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ब्रेक मुझे दिया। ऐसा रणदीप सर के साथ सबसे पहली मुलाकात कैसी हुई? रणदीप सर के साथ ओ गॉड, तो सर के साथ मैं पहली बार मिली सेट पर ही। उसके पहले एक बार मैं उनसे मिली थी बट वो मुझे नहीं जानते थे, तो मैं तो ऐसे ही फैन गर्ल की तरह मिली थी। तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा उस मीटिंग के लिए क्योंकि बहुत सारे टीम के लोग ऐसे खड़े थे। तो मेरी पहली मुलाकात हुई सेट पर और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पिंकी कर रही हैं। मैंने बोला जी सर। तो मैं उस दिन कुछ ऐसे मैंने फ़िटनेस वगैरह मतलब बहुत मेंटेन रखती थी, मैंने कुछ स्पोर्ट्स का कुछ पहन रखा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है वो सब तो ठीक है, आपको पता है ना ये कैरेक्टर कैसा है और एक्टिंग के अलावा ये मतलब ये फिटनेस और मेकअप के अलावा कुछ एक्टिंग आती है कि नहीं। तो मैं पहली बार ऐसी हो गई, ओह माय गॉड ऐसे कौन बात करता है, इतना सच कैसे बोल सकता है। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत प्रिपेयर करके आई हूँ इस रोल के लिए और मैं बहुत किताबें ये सब पढ़ती हूँ। मुझे पता था कि वो मंटो के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो मैंने उनको मंटो की कहानियाँ एक दो बता दी। इस लाइक कि हाँ मतलब इस लाइक कि ओके ठीक है सेंसिबल लड़की है।
तो फिर बट बहुत बहुत अमेजिंग को एक्टर है वो। सुनने में ये भी आई कुछ लाइनें भी भूल गए आप एक्टिंग के वक्त। हाँ, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लाइफ में फील हुआ, मैं ऐसे स्टार स्टक हुई उनको देखते ही। मेरा उनके साथ लाइन था और पूरी मतलब सीरीज में ही ऐसा था कि पिंकी को लाइंस नहीं दी जाएंगी क्योंकि मैं इतनी जल्दी याद करती हूँ और बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब आप मुझे स्क्रिप्ट दोगे और 2 बार मैं देखती हूँ स्क्रिप्ट और मुझे याद हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा रूल हो गया था कि तुमको लाइन सब नहीं दी जाएंगी, तुमको थोड़े टाइम पहले ही दी जाएंगी क्योंकि तुम याद कर लेती हो और फिर याद करके तुम अपने हिसाब से सब कुछ बोलना स्टार्ट कर देती हो। और रणदीप के सीन के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही प्रिपेयर करके चली गई। मैंने बहुत पूरी लाइंस बिल्कुल रट ली। जाते ही मैंने लाइंस बोलना स्टार्ट की। उन्होंने बोला कि क्या चल रहा है ये तुम इधर आओ, पहले तुमको ढंग से समझाते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि पिंकी ऐसा ऐसा सीन है और मैं एकदम ही जोन्ड आउट हो गई। उनको देखते ही मैं सारी लाइंस ऐसे भूल गई कि क्या बोलना क्या था। नीरज सर मुझे बोल रहे हैं पिंकी डायलॉग्स और मैं खड़ी हूँ कि क्या बोलना है मुझे, मैं भूल गई सब कुछ। इट्स लाइक कि उनको समझ में आ गया। उनको देख के आप लाइनें मैं उनको देखते ही ऐसी हो गई कि मतलब अब क्या बोलना है। मैं भूल गई कि अभी मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं ऐसी एकदम नॉर्मल। ऐसे फैन होते हो ना, आप देखते हो कि इतने अच्छे को एक्ट, मतलब इतनी अमेजिंग स्टार, क्योंकि मैंने उनकी सारी ही फिल्में देखी हैं। तो मुझे ऐसा लगा सच में ये रणदीप हुड्डा ही है ना, मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। तो पिंकी का किरदार में सबसे अच्छी बात क्या लगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह का आपका लुक था, लुक काफी अमेजिंग लग रहा था। जिस तरह आप व्हाइट कुर्ती में थे, 2-3 ऐसे शॉट्स थे, उसके बारे में भी बात करूंगा। बट सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको पिंकी के किरदार में? पिंकी के किरदार में मुझे ये बहुत अच्छी बात ये लगी कि पिंकी लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि हाँ ये बबलू पांडे की गर्लफ्रेंड है, ये मतलब उसके थ्रू जानते हैं। लेकिन पिंकी की अपनी अलग माइंडसेट है। वो उसको पता है कि वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि इससे मुझे अपनी डील कैसे करनी है, इसको कैसे मैनिपुलेट करना है। वो जैसी लड़की है मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। मतलब मैं एकदम ही सिंपल स्ट्रेट बात करने वाली लड़की हूँ और वो एकदम खेलती है दिमाग से कि बबलू को मुझे इस बात से ऐसे फंसाना है या गुरु जी से मुझे ऐसी बात उनके सामने ऐसे डायलॉग्स मारने हैं। क्योंकि उसमें एक डायलॉग है कि आप पिंकी की बात तो मानेंगे ना, तो उसको पता है कि सबको कैसे डील करना है, किससे कैसे अपनी बात मनवानी है। जिन्होंने नहीं देखी उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? बबलू और पिंकी का किरदार किस तरह है जिन्होंने सीरीज नहीं देखी? अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो सीरीज़ देखिए, क्योंकि मेरी वजह से नहीं, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स हैं। अभिमन्यु सिंह जो एकदम डिफरेंट ही लुक में कुछ आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया। अमित सियाल, रणदीप हुड्डा और बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो उनके लिए देखिए, उसके बाद आप देखिए कि पिंकी ने बहुत कमाल किया है इसमें। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि पहले देखिए और फिर आप मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब जो चाहते हैं वो पूछिए। एक सीन था जहाँ पे जो गाड़ी से वो जो वैन है ये पास होती है और शूट करना रहता है, उस सीन के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में जानना चाहूंगा क्योंकि वो सीन एक हाईलाइट है पिंकी के पूरे किरदार में। मुझे ऐसा लगा, आप अगर उस सीन के बारे में बताइए किस तरह से नरेशन हुआ था उस सीन का। पहले वो सीन स्क्रिप्ट में था ही नहीं, क्योंकि पहले कुछ और था कि मतलब पिंकी का कुछ और डीलिंग था। लेकिन जब नीरज सर ने मेरे 2-3 शॉट्स देखे तो उनको लगा कि पिंकी का कैरेक्टर बहुत लाइट हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि पूरी टीम को बिठाला और मुझे भी बोला कि इस कैरेक्टर को थोड़ा सा और चाहिए, क्योंकि पहले ये कैरेक्टर ही इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी और सिर्फ उसके 2-3 सीन। बट नीरज सर ने मेरे बहुत सारे सीन्स बढ़ाए क्योंकि उनको लगा कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। उनको लगा कि ये एक कैरेक्टर है फीमेल्स में जो मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगा। उन्होंने मुझे सेट पर ही बोल दिया था कि एक दिन ऐसा होगा कि लोग पिंकी ऐसे गूगल करेंगे, सर्च करेंगे और बोलेंगे कि पिंकी कौन है, क्या है, और सेम वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने ही मुझे पूरा सीन ये बनाया गया है, पूरा क्रिएट किया गया है, नीरज सर ने पूरा क्रिएट किया और उसके बाद ये सीन डाला कि ऐसे हाथ आएगा, ऐसे निकलेगी गन और पिंकी ऐसे शूट करेगी और उसका ये क्लोजअप होगा। पूरा ही उन्होंने क्रिएट किया
और उसके बाद मुझे बताया और मैं ऐसी थी कि ओके ये सब होने वाला है। कट्टा बोलते हैं, राइट? हाँ, कट्टा, हाँ। कट्टा चलाने की प्रैक्टिस की आपने पर्सनली? नहीं, बिल्कुल नहीं की। वहां पर ही जाके और वो देखते ही, गन देखते ही मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि अरे गन चलानी है अभी तो। और उसके कई 2-3 रीटेक हुए हैं, तो प्रॉपर वो गन शॉट है, वो पूरा जर्क आता है ऐसे हाथों में आप, लेकिन बहुत बैलेंस करके करना पड़ा है। और वो छोटे बच्चे की मैं बात करूं जिसको आप लोग ने अगवा किया, गट्टू काफी क्यूट है। बहुत। ऐसा नहीं लगा कि यार इसको अगवा नहीं कर सकते क्या? कितना क्यूट चेहरा है, इतना मासूम। अगर कुछ आप बताना चाहोगे किस तरह से? ऐसा पहले मैं बहुत कुछ तो रिवील नहीं कर सकती, बट कुछ था ऐसा कि पिंकी और गट्टू का ऐसा कुछ रिलेशन था, बट मतलब क्योंकि बहुत अलग डायरेक्शन